प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल रात दुबग्गा थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी घटना। ये जो गैस सिलेंडर थे उसकी रिफिलिंग होती थी और जिसको लेके कल एक बड़ा धमाका हुआ है। रिफिलिंग करते वक्त जो है वो कहीं ना कहीं गैस जब रिसी है उसके बाद इस तरीके का धमाका हुआ जिसमें 6 लोग घायल हुए थे। वहीं जो है पुलिस प्रशासन के लोग वहां पहुंचे थे, रेस्क्यू किया गया था। 6 लोग बुरी तरीके से घायल थे जिनका इलाज अभी भी ट्रामा सेंटर में जारी है। वहीं मौके पर पहुंचे डीसीपी पश्चिम ओमवीर सिंह ने भी घटनास्थल का जो है जायजा लिया था और एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उसमें एक अपडेट आ रहा है कि जिसमें डीसीपी पश्चिम ने जो है वो एक बाइट जारी की और बाइट जारी करके उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वहां पे जो घटना हुई है ये नहीं होना चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही थी, बीट इंचार्ज की लापरवाही थी। वहीं जो बीट इंचार्ज राम सेवक राणा और साथ साथ उनके हमराही थे मनोज यादव, इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ जांच की भी बैठाई गई है। वहीं हम आपको बताते चले कि ये भी कहा है डीसीपी पश्चिम ने कि अगर इसके अंदर कोई और भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं रिहायशी इलाकों में, खास तौर पे गैस कटिंग यानी एक गैस कटिंग कोई कह लीजिए या गैस रिफिलिंग करते हैं और एक सिलेंडर से 2 सिलेंडर बना करके ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, ज्यादा लालच में इस तरीके की चीजें की जाती हैं जो रिहायशी इलाकों में खासतौर पर नहीं होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन के लोग, यहाँ तक कि जिला प्रशासन के जो लोग हैं, खासतौर पे ये जो डिपार्टमेंट है फायर और ये इन लोग को ये चीज देखनी चाहिए कि इसमें कहीं ऐसा कोई काम रिहायशी इलाकों में तो नहीं हो रहा है। ये कहिए कि एक बड़ी घटना हो सकती थी, अगल बगल के लोगों के ऊपर भी ये चीजें आ सकती थी, मगर फिलहाल उसी घर के अंदर ये हादसा हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हादसा दर्दनाक इसलिए है क्योंकि इसमें 4 लोग घायल हुए हैं और 2 बच्चे मासूम हैं। इसके अंदर 5 साल का एक लड़का है, 7 साल की लड़की है, ये भी घायल है जिनका इलाज जारी है। सभी जगह गैस रिफिलिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे फोन हम लोग के पास आते हैं, सूत्र बताते हैं, लेकिन इन पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो है ही कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसी को लेकर के डीसीपी पश्चिम ने एक सही कार्रवाई की है और बीट इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित किया है और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। अब आगे क्या होगा, कौन कौन लोग दोषी पाए जाएंगे, कौन इसको संचालित कर रहा था, किसके वहां ये चल रहा था, इनके बारे में भी जानकारी जो है वो पुलिस प्रशासन निकालेगी। अब किस तरीके की कार्रवाई होगी ये देखना बाकी है। आप देखिए इस मामले में डीसीपी पश्चिम ओमवीर सिंह ने क्या जानकारी दी। कल रात्रि में थाना दुबग्गा क्षेत्र के गांव साहपुर गमरोली में जो अवैध रूप से रिफिलिंग करते हुए गैस सिलेंडरों में एक घटना हुई थी जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2 बच्चे वहाँ पे उसकी चपेट में आए थे। मेरे द्वारा मौके का जो घटनास्थल थी उसका निरीक्षण किया गया था तथा वहाँ आसपास के लोगों से भी बातचीत की गई थी। तो यह तथ्य संज्ञान में आए थे कि वहाँ पे उस इलाके में ये धंधा पिछले 4-5 महीने से चल रहा था तथा जहाँ ये घटना घटित हुई थी वहाँ 5 दिन पहले ही शुरू हुआ था। इसी संबंध में तत्काल वहाँ के स्थानीय एसीपी को यह निर्देशित किया गया था कि इस संबंध में एक तथ्यात्मक आख्या पुलिस की भूमिका के संबंध में दें। तो उनके द्वारा बीट आरक्षी तथा उस हल्के के हल्का प्रभारी के बारे में एक आख्या दी गई थी जिसमें उनकी लापरवाही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि वहाँ अगर कोई अनैतिक या अवैधानिक कार्य होता है तो निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी करनी चाहिए। ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पास ना आई हो, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हल्का प्रभारी और बीट आरक्षी को निलंबित किया जाता है तथा इस पूरे प्रकरण की जांच एसीपी मलियाबाद जो है उन्हें दी गई है तथा उसमें थाने के थाना अध्यक्ष तथा और भी लोगों की भूमिका की जांच करेंगे। अगर कहीं किसी और की भी इसमें भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।